हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 12 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डिसीज़ कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़। डिसीज़ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो डिसीज़ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब द ऑन गोइंग ऑपरेशंस एम्स एट रिड्यूसिंग, मतलब किस तरह हम किसी भी डिसीज़ को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, उसको बोलते हैं डिसीज़ कंट्रोल। इंसिडेंस ऑफ अ डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें, दूसरा उसके ड्यूरेशन को कम कर सकें या उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे कम कर सकें। ठीक है, फिर तीसरा है फाइनेंशियल बर्डन टू द कम्युनिटी को कैसे रिड्यूस कर सकें। तो चौथा है इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो अगर हमें डिसीज़ को कंट्रोल करना है तो हम क्या क्या रिड्यूस करना है? पहला है इंसिडेंस को रिड्यूस करना है डिसीज़ के, दूसरा डिसीज़ के ड्यूरेशन और मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को रिड्यूस करना है, तीसरा कि फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करना है कम्युनिटी के ऊपर, चौथा है इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कोई डिसीज़ नो लॉन्गर रिमेन्स अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम ये सब रिड्यूस कर दें किसी भी डिसीज़ का तो इससे कोई भी डिसीज़ लंबे समय तक पब्लिक के लिए हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बनी रहेगी। प्रेवलेंस की अगर हम बात करें तो प्रेवलेंस क्या होता है? इंसिडेंस इनटू डिसीज़ ड्यूरेशन। ठीक है, अगर हम इंसिडेंस और डिसीज़ के ड्यूरेशन को कम कर दें तो प्रेवलेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। प्रेवलेंस में क्या होता है? न्यू केसेस और प्लस जो एग्जिस्टिंग केसेस पहले से हैं सबको इंक्लूड करते हैं, और इंसिडेंस में हम क्या करते हैं? जो न्यू केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इंसिडेंस को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे क्या आ जाता है? हमारा प्रेवलेंस। और अगर हम इंसिडेंस को और ड्यूरेशन को, मतलब न्यू केसेस को कम कर दें और ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़ को कम कर दें तो उससे हमारा प्रेवलेंस भी कम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ फोकस ऑन प्राइमोर्डियल एंड प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डिसीज़ की अगर हम बात करें तो कंप्लीट इरप्शन ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीज़। अगर हम सारे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को कम्प्लीटली इंटरप्ट कर दें तो इससे क्या होगा? डिसीज़ पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा। एजेंट इज़ स्टिल देयर बट नॉट रीचिंग द इन्वायरमेंट। एजेंट इज़ स्टिल देयर बट नॉट रीचिंग द इन्वायरमेंट। एलिमिनेशन इज़ अ रीजनल टर्म, मतलब किसी एक रीजन में किया था एलिमिनेशन। ठीक है, और डिसीज़ इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम अ कंट्री और अ WHO स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, मतलब एलिमिनेशन जो होता है वो एक रीजनल टर्म है, एक रीजन में होता है सबसे पहले। मतलब या तो डिसीज़ जैसे कहा जाता है कि डिसीज़ पूरी तरीके से एलिमिनेटेड एक कंट्री की बात कर रहे हैं या फिर एक WHO स्पेसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसीज़ कौन कौन सी एलिमिनेट हो गई इंडिया से। पहले बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी जो है एलिमिनेट कब हो गई? 2005 में, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है इसका कि लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और करंट प्रेवलेंस कितना है लेप्रोसी का? 0.45। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर लेस देन 1 केस है तो हम ये कहते हैं कि लेप्रोसी पूरी एलिमिनेट हो गई इंडिया से। दूसरा है मैटरनल एंड नियोनेटल टेटनस। तो ये कब एलिमिनेट हो गई? अप्रैल 2015 में। एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। और इसके प्रिवेंशन की अगर बात करें टेटनस की तो TD वैक्सीनेशन देते हैं टू प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि लाइव बर्थ में ज़्यादा चांसेस होते हैं टेटनस होने के, तो हम TD वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट फीमेल्स को दे देते हैं जिससे कि जो टेटनस है वो एलिमिनेट हो सके। तीसरा आता है पोलियो। पोलियो की बात करें तो इंडिया आइडियली पोलियो फ्री है। ठीक है, इसका जो लास्ट केस मिला था हमें पोलियो का 2011 में मिला था, और पोलियो का हमें एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। कब? 27 मार्च 2014 को। फिर चौथा है ड्रैकन क्यूलियसिस, मतलब जीनिया वॉर्म इन्फेक्शन। ये फरवरी 2000 में एलिमिनेट हो चुका था। पांचवा है यॉज इन्फेक्शन की बात करें तो ये जुलाई 2016 में एलिमिनेट हो चुका था। और इन्फेक्टिव ट्रैकोमा की बात करें तो ये भी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गए एलिमिनेटेड डिसीज़। अब बात करते हैं डिसीज़ जिनको टारगेट किया जा रहा है एलिमिनेट करने के लिए, जैसे फिलेरियासिस, हाथी पाँव वगैरह। तो इसको एलिमिनेट करने का ईयर कौन सा है? 2020, मतलब अब तक तो ये एलिमिनेट हो चुकी होगी। ठीक है, और इसका एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या क्या है कि माइक्रोफिलेरी कैरियर रेट लेस देन 1%, और चिल्ड्रेन बॉर्न आफ्टर एलिमिनेशन शुड बी फ्री फ्रॉम सर्कुलेटिंग एंटीजेनीमिया। ठीक है, जिसका चिल्ड्रेन एलिमिनेशन के बाद बॉर्न हो रहे हैं तो वो फ्री होने चाहिए एंटीजन से, सर्कुलेटिंग एंटीजन, जो ब्लड में एंटीजन घूम रहे हैं फिलेरियल एंटीजन, उससे फ्री होने चाहिए। नो अडल्ट फिलेरियल शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, दूसरा बात करते हैं काला आजार। पहला फिलेरियासिस, दूसरा काला आजार। इसको भी 2020 तक एलिमिनेट करने का टारगेट है। एलिमिनेशन क्राइटेरिया क्या है? लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन।
और इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस क्राइटेरिया, इंडिया ने क्राइटेरिया अचीव कर लिया है, बट नॉट एलिमिनेटेड एज इट हैज़ टू मेंटेन दीज स्टेज ऑफ 3 years एट लीस्ट आफ्टर लास्ट रिपोर्टेड केस टू अचीव द एलिमिनेशन स्टेटस। मतलब इंडिया ने ये क्राइटेरिया अचीव कर लिया, मतलब लेस देन 1 केस पर 10,000 एलिमिनेशन, बट इसको अभी पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं क्योंकि ये डिसीज़ मेंटेन करी है लास्ट 3 years, मतलब एटलीस्ट 3 years आफ्टर दी लास्ट रिपोर्टेड केस टू अचीव द एलिमिनेशन स्टेटस। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एलिमिनेट करना है तो हम इसे 3 साल तक हम देखते हैं कि अगर इसका कोई लास्ट 3 years में कोई भी केस अगर नहीं आया है तब हम कह सकते हैं कि ये डिसीज़ पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है। फिर तीसरा बात करते हैं मीज़ल्स। तो मीज़ल्स को कब तक एलिमिनेट करने का टारगेट है? 2025 में, ठीक है। अब HIV को एलिमिनेट करने का टारगेट क्या है? 2024 में है। TB की बात करें तो 2025 में एलिमिनेट करने का टारगेट है, और मलेरिया की बात करें तो 2030 में, मतलब 2030 में मलेरिया को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने का टारगेट है। अब बात करते हैं इरेडिकेशन ऑफ डिसीज़। मतलब इरेडिकेशन का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ डिसीज़ एजेंट, मतलब एजेंट को ही हम टर्मिनेट कर दें। तो एजेंट इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट, और ये ग्लोबल फिनोमेना होता है। और डिसीज़ कौन कौन सी इरेडिकेट हो चुकी है वर्ल्ड से? पहला है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स कब एलिमिनेट हुई थी? 8 मई 1980। 8 मई 1980 में स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी थी। दूसरा है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, ये सितंबर 2015 में पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुकी है। तीसरा है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3, ये अक्टूबर 2019 में पूरे वर्ल्ड से एलिमिनेट हो चुकी है। तो ये 3 डिसीज़ आप नाम याद रखिएगा, स्मॉल पॉक्स, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। स्मॉल पॉक्स कब हुआ था एलिमिनेट? 8 मई 1980, और वाइल्ड पोलियो वायरस सितंबर 2015 में, और टाइप 2 और वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 अक्टूबर 2019 में। लेकिन अगर हम बात करें जो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 है, वो स्टिल सर्कुलेट करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। इस वजह से हम इसको हम इरेडिकेट तो नहीं कह सकते, मतलब नेचुरल आउटब्रेक होता है। इरेडिकेट कब कहेंगे? जब ये पूरे वर्ल्ड से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सेसेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज़ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, इसको बोलते हैं इरेडिकेशन। मतलब इन्फेक्शन को स्टॉप, इन्फेक्शन और डिसीज़ जो है पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं इरेडिकेशन। जैसे कि स्मॉल पॉक्स, वाइल्ड पोलियो टाइप 2 और टाइप 3। सेसेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज़ फ्रॉम इंडिया, मतलब कोई एक कंट्री में या WHO स्पेसिफिक रीजन में अगर कोई इन्फेक्शन स्टॉप हो जाए या डिसीज़ स्टॉप हो जाए तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अगर पूरे वर्ल्ड से गायब हो जाए तो इरेडिकेशन, और अगर किसी कंट्री या WHO स्पेसिफिक रीजन से गायब हो जाए तो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। डिसीज़ इरेडिकेटेड सो फार स्मॉल पॉक्स, और डिसीज़ टारगेट फॉर इरेडिकेशन पोलियो, ठीक है। स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड में इरेडिकेट हो चुका है, लेकिन कौन से डिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं इरेडिकेट करने के लिए? पोलियो। इंडिया में तो पोलियो मतलब ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट कहेंगे। अब बात करते हैं कुछ MCQs की। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टर्म ऑफ डिसीज़ कंट्रोल, डिस्क्राइब द ऑनगोइंग ऑपरेशंस एम्ड एट रिड्यूसिंग। तो डिसीज़ कंट्रोल में क्या करते हैं, क्या क्या रिड्यूस करते हैं? पहला इंसिडेंस ऑफ डिसीज़, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल बर्डन्स टू द कम्युनिटी, बिल्कुल सही है। तीसरा इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शन के इफेक्ट को कम करते हैं, बिल्कुल सही है। ड्यूरेशन ऑफ अ डिसीज़ एंड इट्स ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों सही है, 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, डिसीज़ एलिमिनेशन रिफर्स टू। कोई भी डिसीज़ के एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी डिसीज़ एलिमिनेट होने का मतलब कि वो किसी कंट्री या WHO स्पेसिफिक रीजन से उसका रिमूवल हो गया है, रीजनल रिमूवल हो गया, ठीक है, एक रीजन में। तो एक्सटेंशन ऑफ डिसीज़ गलत है। टर्मिनेशन ऑफ वर्ल्ड डिसीज़ गलत है, टर्मिनेशन नहीं कहेंगे। ग्लोबल रिमूवल ऑफ डिसीज़, ग्लोबल तो इरेडिकेशन होता है, तो एलिमिनेशन पूछ रहा है हमें यहाँ पर, तो रीजनल रिमूवल ये बिल्कुल सही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कि व्हेन आफ्टर इरेडिकेशन द एजेंट इज़ नो लॉन्गर मेंटेन्ड अंडर सुपरवाइज्ड कंडीशन इन CDC या WHO लैब्स। मतलब अगर कोई डिसीज़ इरेडिकेट हो गई है और जो उसका एजेंट है अब वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, मतलब उस कंडीशन में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। सेसेशन ऑफ इन्फेक्शन एंड डिसीज़ फ्रॉम द होल वर्ल्ड, मतलब इन्फेक्शन और डिसीज़ को पूरे वर्ल्ड से अगर रोक दें तो उसको बोलते हैं इरेडिकेशन, और अगर किसी रीजन से रिमूव करें तो एलिमिनेशन। व्हेन द पॉजिटिव एजेंट इज़ प्रेजेंट बट देयर इज़ नो ट्रांसमिशन, मतलब पॉजिटिव एजेंट तो है लेकिन कोई ट्रांसमिशन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था ना यहाँ पर ये कि एक तरह का रीजनल टर्म है, और यहाँ पर कंप्लीट इरप्शन ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ डिसीज़, मतलब ट्रांसमिशन को रोकना है हमें, पूरे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को। मतलब
एजेंट तो है लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब एलिमिनेट हो गई वो डिसीज़, और ये एक तरह का रीजनल टर्म होता है। अब बात करते हैं, वाई डिड इरेडिकेशन प्रोग्राम अगेंस्ट द मलेरिया यॉस प्लेग कालाजार येलो फीवर फेल। इरेडिकेशन क्यों फेल हो गया? क्योंकि पहला है हिडन फोकाई ऑफ द इन्फेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं इनके केसेस छुपे हुए थे, बिल्कुल सही है। दूसरा अनरिकग्नाइज्ड मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इनके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को हम रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से फेल हो गए, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द वेक्टर और ऑर्गेनिज्म, जो इनके वेक्टर और ऑर्गेनिज्म है ये रेजिस्टेंस हो गए हमारे जो भी मतलब मेडिकल लॉस थे उसके, तो ये भी सही है। इसका आंसर ऑल हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बना देते हैं ऑल ऑफ दी अबव, जिसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।